हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्ट। दोस्तों, आज की क्लास का जो मेरा टॉपिक है वो है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट है किस चैप्टर का भी बात करते हैं। हमारी कॉस्ट अकाउंट में मशीन आवर रेट, कॉस्ट अकाउंट में एक चैप्टर है ओवरहेड कॉस्टिंग, उसी का एक चैप्टर है, उसी का एक टॉपिक है हमारा मशीन आवर रेट। 100% पेपर में आता है, चाहे बीकॉम प्रोग्राम हो या बीकॉम ऑनर्स हो, 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया हमारी बुक में एक चैप्टर है ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्टिंग। तो जिन्होंने ऑलरेडी पहले कॉस्ट अकाउंट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंट या बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर हमारा थ्योरी का है, अगर वो पढ़ा हुआ है तो सबको, जिसने पढ़ा हुआ है उसको पता होगा कि भाई ओवरहेड होता क्या है। और जिसने नहीं पढ़ा उसे मैं बता देता हूँ ओवरहेड होता क्या है। हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? जिसको मैं एक प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ उसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। जिसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी तीन चार तरह की चीज़ें आती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को जब मैं प्लस कर देता हूँ तो मैं इनको अलग अलग ना बोल के इनको एक नाम देता हूँ ओवरहेड। इन सबको प्लस करके एक नाम दे दूंगा मैं ओवरहेड। अब इसी में इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, इसी में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, इसी में इनडायरेक्ट लेबर आएगा। मैंने उसको एक ब्रॉड नेम दे दिया ओवरहेड। ठीक है, तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है ओवरहेड। अब बात करते हैं ओवरहेड में किस तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम हो गया, बीकॉम प्रोग्राम हो गया, एसओएल, एनसीवेल, तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, बड़ा इजी सा टॉपिक है, सिंपल फॉर्मूलाज है। ठीक है। सेकंड, अपोर्शनमेंट एंड रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। ये हम सर्विस डिपार्टमेंट के लिए पढ़ते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट का जो हमारा एक्सपेंसेस होते हैं उसको मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट में प्लस करता हूँ, उसके लिए हम पढ़ते हैं अपोर्शनमेंट एंड रीअपोर्शनमेंट ओवरहेड। थर्ड है हमारा मशीन आवर रेट। तो आज की क्लास का जो मेरा टॉपिक है वो है मशीन आवर रेट। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो इनके आने के 20 to 30% चांस होते हैं पेपर में, बट ये 90 से 100% पेपर में आता ही आता है। ठीक है, अगर पिछले 3-4 साल के पेपर उठा के देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया ही आया हुआ होगा। ठीक है, तो अब करते हैं मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट है क्या? मशीन आवर रेट का सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है। मशीन आवर रेट का हमारा फॉर्मूला है प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड को ही हम फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? फैक्ट्री में। तो इसको ही हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्योंकि फैक्ट्री जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सब फैक्ट्री में हो रही है, उसी को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। तो तीन नाम से बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड थर्ड इज फैक्ट्री ओवरहेड। डिवाइड बाय वर्किंग मशीनरी आवर। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, तुम पूरा लिखना। पहला, प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय वर्किंग मशीनरी आवर। फॉर्मूले से जहां तक मुझे पता चल रहा है मशीन आवर रेट क्या है, मेरे को ये ऐसी कॉस्ट निकालनी है। अगर मैं 1 घंटे मशीन चलाऊं, अगर मैं 1 घंटे मशीन चलाऊं तो मेरी प्रोडक्शन घंटे के हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रही है, उसको हम बोलते हैं मशीन आवर रेट। कि अगर मैं अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालूं फॉर रनिंग 1 आवर ऑफ मशीन, तो उसी को हम बोलेंगे मशीन आवर रेट, कि 1 घंटे मशीन रन करने के लिए मेरी कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं निकालते कैसे हैं। फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है सिंपल सा, इस तरह से गिवन है भाई, प्रोडक्शन ओवरहेड 1 लाख रुपए, वर्किंग मशीनरी आवर 10,000 आवर्स, कि भैया मुझे मशीन आवर रेट निकाल के दिखाओ। तो हो गया मशीन आवर रेट, सिंपल सा, 1 लाख डिवाइड बाय 10,000। तो 1 घंटे मशीन चलाने के लिए मेरी 10 रुपये की कॉस्ट आ रही है, कि अगर मैं 1 घंटे मशीन चलाऊंगा तो भैया मुझे 10 रुपये खर्च करने हैं। अगर सिंपल सा गिवन है तो मैंने कर लिया, बात खत्म। बट पेपर में ऐसे नहीं आएगा। पेपर में आएगा मुझसे ये चीज कैलकुलेट कराएगा। फॉर्मूला तो मुझे पता है, लगा दिया मैंने, आंसर आ गया। बट मेन जो प्रॉब्लम आएगी वो ये कैलकुलेट करने में आएगी, प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, जिन्होंने ऑपरेटिंग कॉस्ट पढ़ा है उसी की तरह थोड़ा थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी पढ़ा है, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट उसी की तरीके से कैलकुलेट करने के लिए। अब बात कर रहे हैं, मेरे को निकालना है वर्किंग मशीनरी आवर, और उसके लिए मुझे निकालना है प्रोडक्शन ओवरहेड। तो मैं एक परफॉर्मा बना रहा हूँ, उसी परफॉर्मा के थ्रू मैं डायरेक्टली वर्किंग मशीनरी आवर निकाल दूंगा। प्रोडक्शन कॉस्ट भी उसी में कवर हो जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड भी उसी में आ जाएगा, एंड वर्किंग मशीनरी आवर लगा के हम डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग मशीनरी, सॉरी, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है। हर फैक्ट्री में, इवन फैक्ट्री छोड़ो, हर बिजनेस में दो तरह के खर्चे होते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल। फिक्स्ड को हम कॉस्टिंग में नाम देते हैं स्टैंडिंग कॉस्ट को। कॉस्टिंग में इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। ऐसे खर्चे जो मैं मशीन यूज करूं या ना करूं वो खर्चे मुझे देने ही देने हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। जैसे रेंट ऑफ फैक्ट्री, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, रेंट ऑफ फैक्ट्री, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, गैरेज रेंट, सॉरी यहाँ मशीन की बात करें तो गैरेज नहीं आएगा, गैरेज हमारा सर्विस कॉस्टिंग में था। रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और भी बहुत सारी सुपरवाइजर सैलरी, ये सारे हमारे स्टैंडिंग चार्जेस में आ गए। दूसरे होते हैं मेरे पास रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस का मतलब है ऐसे खर्चे जो सिर्फ कब करने हैं मुझे, अगर मैं मशीनरी यूज करूंगा। अगर मैं मशीनरी यूज नहीं करूंगा तो ये खर्चे मुझे नहीं करने। सबसे पहला इसमें तीन ही खर्चे आएंगे, वो तीन मुझे याद रखने हैं। सबसे पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड थर्ड इज पावर। ठीक है, ये मेरे को जो मेहनत लगेगी, ये तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं सिंपल पुट कर दूंगा। जो मुझे मेहनत लगेगी वो ये चीजें कैलकुलेट करने में लगेगी। बचपन में हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था और डेप्रिसिएशन के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, वो यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन का हमने पढ़ा था एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। यहाँ पे मैक्सिमम दोनों हमें आने चाहिए, वैसे मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर डेप्रिसिएशन तो फिक्स चार्ज होता है। बिल्कुल, डेप्रिसिएशन दोनों आ सकते हैं, फिक्स में भी आ सकता है एंड रनिंग में भी आ सकता है। फिक्स में कब आएगा, जब वो बोलेगा भाई एक साल का डेप्रिसिएशन 10,000 है, वो लगेगा ही लगेगा, तो मेरा फिक्स हो गया। अब रनिंग में कब आएगा, सर डेप्रिसिएशन तो एनुअली गिवन होता है, वो तो फिर फिक्स होना चाहिए। नहीं, रनिंग में आएगा अगर डेप्रिसिएशन मुझे गिवन हो कि भैया अगर मैंने एक मशीनरी खरीदी 10 लाख की, और उस मशीनरी की वर्किंग लाइफ, अब मेरे को एनुअल लाइफ नहीं बता रहा, वो वर्किंग लाइफ बता रहा है। कह रहा है इस मशीन की वर्किंग लाइफ है 1 लाख, मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी, कह रहा है इस मशीन की वर्किंग लाइफ है 1 लाख घंटे। तो अब मुझे जो लाइफ गिवन है वो आवर में गिवन, तो मतलब 1 घंटे चलाने के लिए मुझे 10 रुपए की मशीनरी पड़ रही है। ठीक है, तो जितने घंटे चलाऊंगा उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन हो जाएगा मेरा रनिंग चार्ज या वेरिएबल, जो भी हम बोल सकते हैं। दूसरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये तो सबको पता है, अगर मैं यूज करूंगा कुछ भी मशीनरी, बाइक, कोई भी एसेट, तभी मुझे उसका रिपेयर कराने की जरूरत है। अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो किस बात का रिपेयर। थर्ड पावर, पावर का मतलब भाई मशीन चलाऊंगा, फ्री में तो चलेगी नहीं, मुझे हैवी इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं पावर। ये सब हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, सिर्फ मुझे इसका फॉर्मूला पढ़ना है, पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, पावर इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखना, मैं बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बट बता रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ। पावर इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड, पावर इज इक्वल टू टोटल्स यूनिट कंज्यूम्ड इनटू रेट पर आवर। इसका मतलब है भाई मुझे निकालना है कि पावर पे मैंने कितना खर्चा करा है। तो मुझे निकालना पड़ेगा कि मैंने पूरे साल में या जब जितने भी टाइम के लिए मशीनरी चली है, उस मशीनरी में मैंने कितने घंटे की और कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी है। जैसे हमारे घर का बिजली का बिल आता है, तो वो बेटा बिल आता है हमारा कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी, अपनी बिजली की यूनिट्स कंज्यूम करी है, उसी के बेस पे हमारा बिल आता है। तो यहाँ पे भी बिल किसके बेस पे आएगा कि कितनी यूनिट कंज्यूम करी है और एक यूनिट कंज्यूम करने का कितने रुपए हैं, तो टोटल आ जाएगा मेरा कि कितना पावर खर्च हुआ है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं गिवन होता, तो मुझे इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड इज इक्वल टू टोटल वर्किंग आवर इनटू यूनिट्स कंज्यूम्ड पर आवर।
टोटल यूनिट्स कंज्यूम इज इक्वल टू टोटल वर्किंग आवर। अब यहाँ याद रखना वर्किंग आवर गिवन है, कभी कभी क्वेश्चन में टोटल आवर दे देगा और बोल देगा अनप्रोडक्टिव आवर, तो मुझे टोटल आवर में से अनप्रोडक्टिव आवर माइनस करूंगा तब निकल के आता है मेरा टोटल वर्किंग आवर। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्किंग आवर इनटू यूनिट्स कंज्यूम पर आवर। तो मुझे टोटल यूनिट निकालने के लिए अगर मैंने 8 घंटे काम करा है तो मुझे ये देखना पड़ेगा 8 घंटे और 1 घंटे में मैं कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरा निकल के आ जाएगा टोटल यूनिट्स कंज्यूम। तो ये मेरा छोटा सा फॉर्मेट है हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग मशीनरी, सॉरी मशीन आवर रेट। अब अगर मुझे रेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, स्टैंडिंग चार्ज में से डिवाइड कर दूंगा वर्किंग मशीनरी आवर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखाया था। तो यहाँ मेरा स्टैंडिंग चार्ज आ जाएगा कि 1 घंटे चलाने के लिए कितना आ रहा है। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस को मैं टोटल करूंगा, उसके बाद उसको टोटल को वर्किंग मशीनरी आवर से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं 1 घंटे मशीन रन करने के लिए। और रनिंग चार्जेस को, हर रनिंग चार्जेस को डिवाइड करूंगा मैं वर्किंग मशीन आवर से। तो ये जितना आ जाएगा, ये टोटल मेरा आ जाएगा 1 घंटे मशीन चलाने का मेरा टोटल खर्चा कितना है, रनिंग प्लस स्टैंडिंग। ठीक है, पहले मैं टोटल स्टैंडिंग निकालूंगा, टोटल स्टैंडिंग को डिवाइड करूंगा वर्किंग मशीन आवर से, तो मेरा टोटल आ जाएगा। फिर मैं हर रनिंग चार्जेस को डिवाइड करूंगा वर्किंग मशीन आवर से और मेरा 1 घंटे का रेट आ जाएगा। फिर मैं सबको प्लस कर दूंगा तो टोटल 1 घंटे का रेट आ जाएगा। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी के मैं 2 या 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, वो समझ गए तो फिर नॉर्मल आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, करते क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख लो क्या गिवन है। ठीक है, सबसे पहले ये करेंगे 3 टोटल क्वेश्चन 3 करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ो, मैं भी पढ़ लेता हूँ। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द मशीन आवर रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन नंबर 10। सिर्फ एक मशीन की बात कर रहा है जिस मशीन का नंबर है 10। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और एक महीने की बात कर रहा है। वो महीने की बात करे, साल की बात करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो 1 घंटे का रेट चाहिए, ना मुझे महीने का चाहिए ना मुझे साल का चाहिए। बट मुझे याद रखना पड़ेगा जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो या तो मैं डेटा सारा मंथ में लूंगा या फिर एनुअली लूंगा। ठीक है, सबसे पहले मेरा होता है स्टैंडिंग चार्ज, फिर आएगा मेरा रनिंग चार्ज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ी है, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 32,000। बहुत अच्छी बात है, मशीनरी गिवन है तो मुझे पता चल गया डेप्रिसिएशन तो हो गई होगा, तो मैं भी डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ, बट कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं पता। कह रहा है कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 32,000। ठीक है, फिर कह रहा है एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। अब लाइफ ईयर में भी गिवन हो सकती है, लाइफ आवर में भी गिवन हो सकती है, देखते हैं। कह रहा है इफेक्टिव वर्किंग लाइफ 10,000 आवर्स। कह रहा है इस मशीन की जो वर्किंग लाइफ है वो 10,000 घंटे है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सिंपल है, ये गिवन है तो मैं 1 घंटे का तो आराम से निकाल सकता हूँ रेट। कैसे निकाल सकता हूँ, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 30,000 कॉस्ट, इंस्टॉलेशन की वैल्यू नहीं गिवन, स्क्रैप हो गया 2,000 डिवाइड बाय 10,000। तो अब ये 10,000 से डिवाइड करूंगा तो 1 घंटे की वैल्यू निकल जाएगी भाई मेरी। ठीक है, तो 1 घंटे की मेरी वैल्यू आ गई 3 रुपए। यहां पे हम सिर्फ 1 घंटे की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, 3 रुपए आ गई। आगे देखते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ओवर द लाइफ पीरियड ऑफ मशीन। कह रहा है पूरी मशीन की जो लाइफ पीरियड है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कह रहा है पूरे लाइफ में जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस चला है वो कितना है 2500। अभी देखते हैं आगे कितना हमारा, अभी मैं सिर्फ यहाँ लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर बाद में लिखेंगे क्योंकि मैंने अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के अपनी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, उसके आगे क्या करेंगे वो समझाता हूँ। फिर बोल रहा है स्टैंडिंग चार्जेस एलोकेटेड टू दिस मशीन 4 रुपी। ठीक है, कह रहा है स्टैंडिंग चार्जेस में इसने स्टैंडिंग चार्जेस करके दे दिया 400। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। पावर कंज्यूम बाय मशीन ₹30 पर यूनिट, और कितना गिवन है 600 गिवन है। ठीक है, कह रहा है कि जो मेरा पावर है ना, कह रहा है टोटल जो मैं पावर कंज्यूम कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं 600 रुपए। ठीक है, टोटल पावर कंज्यूम्ड
बाय मशीनरी एट ₹30 पर यूनिट। एक यूनिट का खर्चा है मेरा 30 पैसे और टोटल जो मैं खर्चा कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं 600 रुपये का। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैंने यहाँ 600 लिख दिया। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ 600 लिखा है, अभी आगे मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। द मशीन कंज्यूम 10 यूनिट्स पर आवर। अब ये बोल रहा है यूनिट्स कंज्यूम पर आवर 10, ठीक है, रेट पर आवर 30 पैसे। ठीक है, यहां तक मेरे को क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, मैंने अभी जितना मुझे गिवन है मैंने लिख दिया। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है कि भाई मुझे कॉस्ट ऑफ द मशीनरी गिवन है 32,000, स्क्रैप वैल्यू गिवन है 2,000 और पूरी टोटल मशीन की वर्किंग लाइफ गिवन है 10,000। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इससे डेप्रिसिएशन निकाल लिया 1 घंटे का, मुझे 1 घंटे की वैल्यू तो चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। कह रहा है टोटल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है मेरा 25 रुपए और कब तक के लिए 10,000 आवर के लिए। तो यहाँ पे भी अगर मैं 1 घंटे का निकालूं, अगर 10,000 घंटे के लिए 2500 रुपये खर्च कर रहा है तो 1 घंटे के लिए कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, अगर वो 2500 रुपये 10,000 घंटे, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि वो बोल रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ मशीन लाइफ और मशीन की लाइफ कितनी है 10,000 घंटे। तो मैं क्या करूंगा 2500 डिवाइड बाई 10,000 तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.25। पावर की बात करते हैं, पावर गिवन है 600 यूनिट, 600 रुपये। अब कितनी यूनिट्स के लिए गिवन है ये नहीं पता है ना। ठीक है, तो मुझे तो लेकिन यहाँ पर आवर में चाहिए। अगर यहाँ मेरे को ये पता होता वर्किंग मशीनरी आवर कितना है, क्योंकि ये इसने ये नहीं बोला कि पूरी मशीन की लाइफ तक 600 रुपये दे रहा है, नहीं, उसने बोला है इस महीने का जो उसका खर्चा हुआ है, इस महीने का जो उसका खर्चा हुआ है वो हुआ है 600 रुपये। ठीक है, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि इस महीने मैंने कितने घंटे काम करा है। क्या क्वेश्चन को पढ़ के मुझे पता चल रहा है कि इस महीने में मैंने कितने घंटे काम करा है? बिल्कुल नहीं पता चल रहा। ठीक है, यहाँ भी मैंने स्टैंडिंग चार्ज लिख दिया 400, ये महीने का है। ठीक है, अब मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरा फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट डिवाइड बाय वर्किंग मशीनरी आवर। तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग मशीनरी आवर। कॉस्ट तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो वर्किंग मशीनरी आवर का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया था? पावर इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड इनटू रेट पर आवर। इस क्वेश्चन में मुझे पावर गिवन है 600, टोटल यूनिट कंज्यूम मेरे पास है नहीं, रेट पर गिवन है इतना। तो मैं टोटल, मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल यूनिट कंज्यूम्ड मेरे पास आएगा, टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 0.30, कितना आएगा 2000 यूनिट। आप कैलकुलेट कर लेना। 600 ये इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 30, तो पॉइंट हटाऊंगा तो 6,000 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 60,000 और 3, तो आंसर आएगा मेरा 2000। ठीक है, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ फिर डब कर दूंगा। 600 डिवाइड बाई 0.30, ये हटाया मैंने, कट गया, तो मेरा आंसर आया 2000 यूनिट्स। ठीक है, अब मेरे पास आ गया टोटल यूनिट कंज्यूम्ड, बट मुझे टोटल यूनिट कंज्यूम थोड़ी चाहिए, मुझे क्या चाहिए? वर्किंग मशीनरी आवर। तो वर्किंग मशीनरी आवर का मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें, टोटल यूनिट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वर्किंग मशीनरी आवर इनटू यूनिट्स कंज्यूम्ड पर आवर। मेरे पास टोटल यूनिट कंज्यूम आ गया 2000, वर्किंग मशीनरी आवर मुझे कैलकुलेट करना है, यूनिट कंज्यूम पर आवर कितना आ गया 10, तो मेरा वर्किंग मशीनरी आवर आ गया 200 आवर्स। तो अब आ गया कि मैंने एक महीने में जो काम करा है वो 200 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये पूरे महीने का खर्चा है, तो इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 200 से, तो मेरा आंसर आ गया 2। 600 को डिवाइड कर दूंगा 200 से, तो मेरा आंसर आ गया 3। तो मेरा टोटल वर्किंग मशीनरी आवर, 1 घंटे काम करने की जो मेरी कॉस्ट आ गई वो आएगी मेरी 2 + 3 5 + 3 8.25। तो ये मेरी कॉस्ट है कि अगर मैं 1 घंटे मशीनरी रन करूंगा तो 1 घंटे मशीनरी रन करने के लिए जो मेरा खर्चा लगेगा वो लगेगा 8.25 रुपीज। ठीक है, आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लो आराम से। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे फिर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखो जरा, मैं भी पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ो, मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टू अ न्यू मशीन परचेज। कह रहा है परचेज प्राइस ऑफ मशीन। बहुत अच्छी बात है, जब परचेज प्राइस ऑफ मशीन गिवन है तो मुझे पता होना चाहिए भाई डेप्रिसिएशन तो इस पे गिवन ही होगा।
ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा स्टैंडिंग चार्ज, यहाँ मैं लिखूंगा रनिंग चार्ज। रनिंग चार्ज में मैंने बताया था तीन ही चीज़ आती हैं, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड थर्ड पावर। और यहाँ देखते हैं क्या क्या आएगा, यहाँ जितने भी अदर देन तीन ही होंगे वो सारे यहीं पे आएंगे। पढ़ लेते हैं हम। कह रहा है परचेज प्राइस ऑफ मशीन इज 4 लाख, बहुत अच्छी बात है। इंस्टॉलेशन की वन है 1 लाख, बहुत अच्छी बात है। रेंट पर क्वार्टर, अभी हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे पहले मैं लिख नहीं रहा क्योंकि इसमें आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है रेंट पर आवर, सॉरी पर क्वार्टर, एक क्वार्टर का रेंट है 15,000, बहुत अच्छी बात है। जनरल लाइटिंग फॉर द टोटल एरिया, लाइटिंग गिवन है टोटल एरिया के लिए 1000 पर मंथ, बहुत अच्छी बात है, तो साल की हो जाएगी 12,000, ठीक है। फोरमैन सैलरी गिवन है 30,000 पर एनम, बहुत अच्छी बात है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन गिवन है, एस्टिमेट रिपेयर फॉर द मशीन गिवन है, एस्टिमेटेड कंज्यूमेबल स्टोर्स, ठीक है, एस्टिमेटेड कंज्यूमेबल स्टोर्स दो, अच्छा ठीक है मैंने 2 बार पढ़ लिया। पावर कह रहा है, पावर है ना 2 रुपीज 2 पर आवर एट 50 पर, कह रहा है पावर जो है वो 2 यूनिट्स पर आवर है, कि 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम हो रही है, ठीक है। क्या कह रहा है, पावर इज 2 यूनिट पर आवर, 1 घंटे काम करने में 2 यूनिट कंज्यूम हो रही है, बहुत अच्छी बात है। एट ₹50 पर 100 आवर्स, कह रहा है अगर मैं 100 घंटे चलाऊंगा तो जो मेरी कॉस्ट आएगी वो आएगी 50 रुपये, तो इसका मतलब हो गया जो मेरी यूनिट कॉस्ट है, रेट पर यूनिट है, वो है 50 पैसे। कैसे मैं निकालूंगा, 50 डिवाइड बाई 100 तो आएगा 0.5। कह रहा है कि अगर मैं 100 घंटे काम करूंगा तो मैं 50 रुपये का खर्चा करूंगा, तो यहाँ यूनिट पर आवर आ गई मेरी 0.50, ठीक है, 50 डिवाइड बाई 100। आगे कह रहा है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी 10 ईयर, बहुत अच्छी बात है। एंड एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th ईयर इज ₹1 लाख, तो इसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। कह रहा है जो मशीन की लाइफ है वो 10 साल है, और जो मशीन की लाइफ के बाद 10 साल के बाद जो इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी वो 1 लाख है, तो इसी को हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। चलो बहुत अच्छी बात है। दी मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन, अब देखो यहाँ मुझे लाइफ दोनों चीजों में गिवन है, मुझे लाइफ आवर्स में भी गिवन है और मुझे लाइफ एनुअल में गिवन है। तो जब मुझे लाइफ आवर में गिवन है, मुझे तो 1 घंटे की कॉस्ट निकालनी है, तो मैं आवरली लाइफ लूंगा। कह रहा है कि इस मशीन को चलाने की जो लाइफ है वो 20,000 आवर्स है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दी मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन, ठीक है हो गया। दी मशीन ऑक्यूपाइज 25% ऑफ द एरिया, कह रहा है कि भाई जो मशीन रखी गई है ना वो पूरे एरिया का 25% ऑक्यूपाई कर रही है। अब मैं निकाल रहा हूँ मशीन की कॉस्ट, तो मैं मशीन सिर्फ उसकी कॉस्ट लूंगा जो मशीन से रिलेटेड है। अगर रेंट है, रेंट पूरे एरिया का 10,000 गया है, तो मैं पूरे 10,000 नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उतना लगूंगा जितना मशीन के लिए यूज हुआ है, मतलब 25%, ठीक है। तो पूरे एरिया का रेंट नहीं लेंगे, सिर्फ उतना लेंगे जो मशीन से रिलेटेड है, 25%। कह रहा है मशीनरी सिर्फ 25% एरिया ऑक्यूपाई करा है, कह रहा है बहुत अच्छी बात है। कह रहा है जो द फॉरमैन डिवोट 1/6 ऑफ हिज टाइम फॉर द मशीन, कह रहा है जो फॉरमैन का खर्चा है ना उसमें टोटल खर्चा नहीं लेना, हमें सिर्फ उतना लेना है 1/6, क्योंकि फोरमैन ने अपना सिर्फ 1/6 टाइम दिया है मशीन को। चलो बहुत अच्छी बात है। कह रहा है मशीन आर रेट निकालो, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मशीन दी हुई है। डेप्रिसिएशन सिंपल सा हो जाएगा, अभी हमने निकाला है 4 लाख की खरीदी है, 1 लाख का इंस्टॉलेशन है, 1 लाख की स्क्रैप वैल्यू है, एंड 20,000 घंटे उसने काम करा है। अब मैं 10 से डिवाइड करता तो वो यहाँ आ जाता, फिर मेरे को अलग अलग काम करना पड़ता नहीं। जब मुझे टोटल आवर्स गिवन है तो मैं टोटल आवर्स से डिवाइड करके उसकी 1 घंटे की कॉस्ट निकाल सकता हूँ। तो मैंने डिवाइड करा तो मेरा आंसर आया 4 लाख डिवाइड बाई 20,000 तो 20 रुपीज आ गया। कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। सेकंड अब मुझे दिया हुआ है रेंट, ठीक है। कह रहा है भाई 15,000 पर क्वार्टर का है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है 15,000 क्वार्टर का है, क्वार्टर मतलब 3, कि 3 महीने का जो रेंट है वो 15,000 है, तो मैं पूरे साल का निकाल सकता हूँ, तो पूरे साल का निकालूंगा इंटू 4 कर दूंगा, क्योंकि जब एक क्वार्टर का 15,000 है तो पूरे साल का इंटू 4 करूंगा। क्वार्टर का मतलब किसी भी चीज को 4 में डिवाइड करना, तो जब उसको मल्टीप्लाई भी करूंगा तो 4 से डिवाइड करूंगा। अब बात आती है कि क्या उसने सारा रेंट मशीन के लिए यूज करा है? नहीं, उसने क्लियरली बताया सिर्फ 25% एरिया ऑक्यूपाई करा है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/4 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 15,000। सॉरी यहाँ लिखेंगे हम 15,000, यहाँ हम पर यूनिट की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। कैसे करा मैंने? रेंट गिवन है 15,000 पर क्वार्टर, तो मैं टोटल साल का निकालूंगा 15,000 इंटू 4। फिर वो बोल रहे हैं मशीन जो रेंट गया है वो पूरी बिल्डिंग का गया है, लेकिन मशीन सिर्फ 25% एरिया में है, तो 25% मतलब 1/4, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से, तो मेरा आंसर आ गया 15,000। उसके बाद लाइटिंग,
कह रहा है 1000 पर मंथ है, तो पूरे साल की कितनी हो गई 1000 इंटू 12। अब सीधी सी बात है, जब मैं बिल्डिंग यूज ही 25% कर रहा हूँ तो लाइटिंग भी 25% ही होगी मेरी, क्योंकि पूरी बिल्डिंग की लाइट की बात कर रहा है ना वो। तो ये आ जाएगा मेरा डिवाइड बाई 3000। कैलकुलेट आप भी करते रहना, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन बहुत बार गलत हो जाती है। अब आएगा फोरमैन सैलरी। टोटल सैलरी जो फोरमैन को मिल रही है वो 30,000 मिल रही है, लेकिन सिर्फ मशीन में यूटिलाइज हो रहा है 16। तो इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो मेरा आ गया 5000। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इंश्योरेंस प्रीमियम को भी तो हम 1/4 से डिवाइड करेंगे। भाई इंश्योरेंस प्रीमियम को हम 1/4 से क्यों डिवाइड करेंगे? उसने क्लियरली बोला है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन, कि मशीन के लिए तो हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्डिंग के लिए थोड़ी हुआ है। ठीक है, बिल्डिंग के लिए होता तो मैं 4 से डिवाइड करता। यहाँ पे मशीन की बात कर रहा है, इसलिए टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम लूंगा 3000, और इन सबको मिला के मेरे पास आ गया 26,000। इसको अब मुझे डिवाइड करना है वर्किंग मशीनरी आवर। तो मुझे देखना पड़ेगा क्या वर्किंग मशीनरी आवर गिवन है या नहीं। चलो वो बाद में देखेंगे, पहले रनिंग चार्जेस भी निकाल लेते हैं। रनिंग चार्जेस में मैंने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस में मेरा कितना गिवन है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज 5000, ठीक है, पर एनम। तो ये 5000 पर एनम है, तो मुझे निकालना पड़ेगा भाई एक साल में कितने घंटे काम करा है मशीन ने, वो निकालते हैं। फिर पावर भी मुझे नहीं गिवन, ठीक है। अब मुझे निकालना पड़ेगा पावर की कॉस्ट भी मुझे नहीं गिवन, ठीक है। पावर की, ठीक है, पावर भी नहीं गिवन। उसके बाद मेरे पास एक और चीज है कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर में मेरा रनिंग में आता है। कंज्यूमेबल स्टोर्स की बात क्या कर रहा है? कंज्यूमेबल स्टोर ₹4000 पर एनम, ठीक है। अब इन सबको मुझे डिवाइड करना है वर्किंग मशीनरी आवर से। इसको मुझे डिवाइड नहीं करना डेप्रिसिएशन को, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी मैंने 1 घंटे का ही निकाला है, इसलिए मुझे डेप्रिसिएशन को वर्किंग मशीनरी आवर से नहीं करना, ठीक है। मेरे पास पावर नहीं गिवन, पावर की क्योंकि टोटल अमाउंट नहीं गिवन, जैसे पिछले क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ पे बोला है कि 100 घंटे काम करने के लिए 50 रुपये मुझे देने पड़ रहे हैं, बट ये नहीं बताया कि कितना काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वर्किंग मशीनरी आवर कितना है। तो याद करो, पावर निकालने के लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, पावर इज इक्वल टू टोटल यूनिट कंज्यूम्ड इनटू रेट पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला लिखाया था टोटल यूनिट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वर्किंग मशीनरी आवर इनटू, चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या वर्किंग मशीनरी आवर गिवन है इसमें, ठीक है, नहीं गिवन। दी मशीन, ठीक है, मशीन आवर इसमें कैसे निकालेंगे वो समझो इसको। यहाँ पे मशीन आवर कैसे निकलेगा? कह रहा है कि जो ये मशीन है ना, थोड़ा कह रहा है जो मैंने मशीन खरीदी है, मशीन की लाइफ है 10 ईयर, और इसी मशीन की लाइफ है 20,000 आवर्स। इस मशीन को खरीदने की जब मैंने खरीदा तो इसकी अगर मैं एनुअल लाइफ देखूँ तो 10 साल है, और अगर मैं आवरली लाइफ देखूँ तो 20,000 है। तो क्या मैं इस डेटा से 1 साल की निकाल सकता हूँ? मैं वर्किंग मशीनरी आवर पर एनम 1 साल का निकाल सकता हूँ। कैसे? 20,000 पूरे 10 साल के लिए डिवाइड बाई 10, तो 1 साल में मैं कितने घंटे काम करूँगा? 2000 आवर्स। कैसे निकाला मैंने पढ़ा कि भाई एक ये मशीन है, इस 10 साल के लिए मैंने खरीदी है, और 10 साल में ये 20,000 घंटे काम करेगी। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ एक साल में कितने घंटे काम करेगी? तो 20,000 डिवाइड बाई 10, तो 2000 आवर्स आ गया। तो आधा काम तो हो गया मेरा, ठीक है। 2000 कर देते हैं इसको, डिवाइड बाई 2000, ये आ गया मेरा 4, डिवाइड बाई 2000, ये मेरा आ गया 2.5, डिवाइड बाई 2000, ये मेरा आ गया 13, ठीक है, 13 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर की, तो पावर निकाल लेते हैं भाई, कितना आएगा। पावर का हमारा फॉर्मूला क्या था? टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड इज इक्वल टू रेट पर आवर,
ठीक है, पावर मुझे पता नहीं है, टोटल यूनिट्स कंज्यूम मुझे नहीं पता, रेट पर आवर की वैल्यू मेरा 0.50 जो मैंने अभी बताया था। 100 यूनिट के लिए अगर वो 50 रुपये दे रहा है तो 1 यूनिट के लिए कितने देगा, 50/100, तो 0.5 आ गया। ठीक है, फिर मेरे को टोटल यूनिट कंज्यूम निकालने के लिए एक फॉर्मूला था, टोटल वर्किंग आवर इंटू यूनिट्स कंज्यूम पर आवर। तो टोटल वर्किंग आवर मैंने निकाल दिया 2000 घंटे, यूनिट्स कंज्यूम पर आवर कितना गिवन है मुझे, यूनिट्स कंज्यूम पर आवर गिवन है 2, तो मेरा टोटल यूनिट्स कंज्यूम कितना आ गया 4000। मैं 4000 अगर यहाँ डिवाइड करूँगा तो ये मेरा कितना आ गया 2000, 2000 में यहाँ पुट कर दूंगा और डिवाइड बाई 2000, ये पूरे साल का है और ये पूरे साल की यूनिट है, तो ये आ गया 1। तो मैं अगर प्लस कर दूँ तो मेरे पास मशीन आवर रेट कितना आएगा, तो ऐसे अगर मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास मशीन आवर रेट आएगा 38.50। सॉरी ये 2 आएगा मेरा, तो मेरा आंसर आएगा 38.50। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप कंप्लीट कर सकते हो इसको। अब आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, अगर मेरे को कभी क्वेश्चन में गिवन है कि भाई वर्किंग मशीन, मेरे को क्वेश्चन में गिवन है मशीन आवर इज इक्वल टू 10,000 आवर्स, फिर दे देगा अनप्रोडक्टिव आवर 2000, तो मैं जो जिससे मैं डिवाइड करता हूँ वर्किंग मशीनरी आवर, वो हमेशा हम लेंगे माइनस करके 8000 आवर। तो जितनी भी चीजें मैं माइनस करूंगा वो अनप्रोडक्टिव वाली नहीं लूंगा, सिर्फ प्रोडक्टिव वाली लूंगा। ठीक है, तो 8000 आर ले लूँ। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का वो आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ लो, मैं भी पढ़ के बताता हूँ आपको। ठीक है, पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि भैया वर्क आउट द मशीन आवर रेट फॉर द फॉलोइंग मशीन हुज स्क्रैप वैल्यू इज नील। कह रहा है कि स्क्रैप वैल्यू तो भैया नील है, मेरे को बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 1,90,000, इंस्टॉलेशन 10,000, वर्किंग लाइफ 5 years, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 40% ऑफ डेप्रिसिएशन, पहले मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा उसका 40%। ठीक है, एनुअल पावर एक्सपेंसेस ₹25 पर यूनिट। ठीक है, एनुअल पावर एक्सपेंसेस बोल रहे हैं 25 पैसे पर यूनिट है और टोटल खर्चा दिया हुआ है 6,000 का। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं आवरली 8, ठीक है, कह रहा है 8 आवर डे चार्जेस। कह रहा है ये जो खर्चे गिवन है ये 1 दिन के खर्चे गिवन है और 1 दिन में 8 घंटे वो काम कर रहा है। कह रहा है 8 आवर डे चार्जेस, इसका मतलब है 1 दिन में 8 घंटे काम हो रहा है और ये 1 दिन का खर्चा गिवन है। बहुत अच्छी बात है, तो आराम से मेरा कैलकुलेट हो जाएगा डिवाइड कर करके। क्या बोल रहा है, पावर ₹24, 24, तो 24 डिवाइड बाई 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है लुब्रिकेंट ऑयल ₹20, तो 20 डिवाइड बाई 8 मेरा आंसर आ जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर भी डिवाइड बाई 8 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेजेस 80 डिवाइड बाई 8, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो ठीक है कर लेते हैं हम इसका। कुछ हमें स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है, कुछ हमें रनिंग चार्जेस गिवन है। स्टैंडिंग में क्या क्या गिवन है मुझे, एक तो गिवन है लुब्रिकेंट ऑयल और दूसरा मुझे गिवन है वेजेस। अब 8-8 घंटे के गिवन है तो 1 घंटे का मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। ये है मेरा 20 पर यूनिट, 20 पर 8 आवर, तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा 2.5। वेजेस मेरा गिवन है 80 रुपीज 8 घंटे के लिए, तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है, फिर आएंगे मेरे रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस में मेरा डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल स्टोर एंड पावर। पावर गिवन है मुझे 24 रुपये 8 घंटे के लिए, तो 1 घंटे का कितना हो गया 3। कंज्यूमेबल स्टोर मुझे गिवन है
28 रुपीज़ 8 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 3.5। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो करके देखो, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे। 1,90,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाई 5। अब मुझे ये आवर रेट नहीं गिवन, मुझे ये नहीं बताया कि डेप्रिसिएशन मतलब जो मशीनरी है वो कितने घंटे काम करेगी, मुझे बस इतने बताया कि मशीनरी 5 साल के लिए। तो मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आएगा 40,000। अब उम्मीद करता हूँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना तो आता होगा अभी तक, है ना। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोल रहा है 40% ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये मेरा आएगा 16,000। अब ये एनुअल गिवन है, मुझे तो 1 घंटे का निकालना है, ये एनुअली गिवन है, तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगा, वर्किंग मशीनरी आवर चाहिए होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने तुम्हें 2-3 फॉर्मूले लगाए हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं है कि वही फॉर्मूले लगेंगे, मुझे क्वेश्चन पढ़ के भी समझना पड़ेगा कि भाई क्या मैं दूसरे तरीके से निकाल सकता हूँ, क्या मेरे पास जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं उनको लगाने के लिए डेटा गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूले नहीं लगेंगे, यहाँ पे मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इसने ऐसा बोला है कि भाई जो मेरा पावर है ना, ठीक है, कह रहा है जो मेरा पावर है ना वो 24 रुपए का है अगर मैं 8 घंटे काम करूं, तो 1 घंटे काम करने का पावर कितना हो गया, 3 रुपये। और कह रहा है जो मैंने पावर का टोटल खर्चा करा है ना वो 6,000 रुपये करा है। तो जब मैंने 1 घंटे का 3 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो 6,000 रुपये में कितने घंटे के करूँगा, तो 6,000 डिवाइड बाय 3, तो ये मेरा आ जाएगा वर्किंग मशीनरी आवर 2000। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, कह रहा है कि 24 रुपये दे रहा हूँ 8 घंटे काम करने के, तो 3 रुपये आ गए। फिर साथ में ये बोल रहा है कि मैंने जो इस साल खर्चा करा है ना एनुअल खर्चा इलेक्ट्रिसिटी पे पावर पे, वो 6,000 रुपये करा है। तो मैं ये निकाल सकता हूँ ये 6,000 कितनी यूनिट के लिए दिए होंगे, तो 6,000 डिवाइड बाई 3, क्योंकि एक यूनिट का कितना है 3। ठीक है, समझ आया। तो मैं ऐसे निकाल लूंगा, मेरा 2,000 आंसर आया, इसको मैं डिवाइड करूंगा 2000 से, इसको भी डिवाइड करूंगा 2000 से, आ गया मेरा 20, ये आ गया मेरा 8। तो टोटल मेरा मशीन आवर रेट आ जाएगा प्लस करके 47 रुपीज। बस इतना सा मेरा कॉन्सेप्ट है वर्किंग मशीन।